हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर की कि किस तरह से हमें ये इनका सॉल्यूशन करना है। अब सवाल ये उठता है कि ये क्वेश्चन पेपर हमें मिलेगा कहाँ पे। तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पाठशाला ऋषिकेश उसे ज्वाइन कीजिए और उस पे ये जो भी पेपर हम करने वाले हैं एसएससी के वो मॉर्निंग में बता देते हैं, शाम को आप इनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने मेरे ख्याल से 18-19 पेपर कर दिए, आज 20वां दिन है। ऐसे हमने टोटल 50 पेपर करने हैं। एक चीज जो इस सेशन में मैं आपको समझा रहा हूं कि क्वेश्चंस कैसे पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना डेटा पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे पहला ही क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू हो रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, पहला क्वेश्चन भी आएगा बाद में। क्वेश्चन में कह रहा है कि नीता अपने वेतन का पहले 13% बढ़ाया गया और फिर 13% घटाया गया। तो जब भी बढ़ाया और घटाया गया तो सक्सेसिव चेंज लगेगा। तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 टोटल चेंज का। ठीक है ना, ये याद रखना है आपने। अगर आप पहली बार ये सेशन देख रहे हैं, टोटल चेंज का ये फॉर्मूला याद रखें कि एक ही आदमी का वेतन पहले बढ़ाया जा रहा है फिर कम किया जा रहा है, तो टोटल चेंज का फॉर्मूला लगाएं। 13 माइनस 13 गुणा गए 13 बटे 100 करोगे, इस 13 से 13 कट जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 आता है, 100 से डिवाइड करोगे तो 0.169 माइनस का आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो आप कहेंगे कि सर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 1.69%। इस तरह से ये सवाल करना था। इसके बाद कह रहा है कि दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है, उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः दे रखा है, इन संख्याओं का अंतर बताइए। तो जो अंतर होगा, संख्याएं क्योंकि एचसीएफ के मल्टीपल में होती हैं तो अंतर भी 21 के मल्टीपल में होगा। डायरेक्टली आप आंसर कर सकते थे। वैसे अगर मैं लिख दूं फर्स्ट नंबर क्या होगा तो एच एक्स होगा, दूसरा नंबर क्या होगा एच वाई होगा, एलसीएम क्या होगा ये याद रखो एच एक्स वाई होगा। अंतर पूछ रहा है तो एच एक्स माइनस एच वाई पूछ रहा है। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपने बोला 21 दे रखी है। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप कह दो 2 दे रखी है, माइनस 3 दे रखी है। तो ये 21 ही तो आ गया, आपने बोला हाँ आ गया। माइनस डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा घटाना है और छोटे में से बड़े को घटाने का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पर वह सबसे छोटी संख्या जो 5 से विभाजित करने पर इससे 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 विभाज्य हो जाए, जिसमें से 5 कम करने पर 5 कम करें और इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाए। तो आपने ऐसा कोई नंबर सोचना है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। पहले तो ऐसा नंबर होता है इनका एलसीएम। इन तीनों नंबर का क्या निकालो, एलसीएम निकालो, है ना। और आपसे कह रहा है कि 5 कम करना है, मतलब एलसीएम में 5 जोड़ लो, तब इस पूरे नंबर में से 5 कम करोगे एलसीएम आएगा और वो इनसे डिवाइड हो जाएगा। ये तरीका होता है। तो आप क्या करें, ये जो नंबर हैं इनमें से 5 घटा करके देखो कि इनका एलसीएम क्या हो सकता है। 5 इसमें से घटाया 132 हो रहा है, 5 इसमें से घटाया 156 हो रहा है, 5 इसमें से घटाया 168 हो रहा है, 5 इसमें से घटाया 144 हो रहा है। आपने कहा 144 वो नंबर लग रहा है जो इन तीनों नंबर का एलसीएम है। कहानी खत्म हो गई। अगला क्वेश्चन आपको दे रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटे से एक मोहन घर से कहाँ जाता है, कहीं ऑफिस जाता है और ऑफिस से घर आ रहा है। तो भैया जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, आ रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो सीधे फॉर्मूला लगाएं 2ab अपॉन a प्लस बी। किस क्या चीज निकालने के लिए, तो आप कहेंगे एवरेज स्पीड हम इस तरह से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला ये हो जाएगा, क्या करें 2 इंटू 20 इंटू 24 करो और यहां देखोगे तो ये 44 आ जाएगा। 44 से ये कटता नहीं है, शायद डेटा में कुछ गड़बड़ी कर दी गई है ना। जाता है और निश्चित गति से कार्यालय, यदि औसत गति इतने किलोमीटर, लौटते समय गति बताइए। ओके, हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। एवरेज स्पीड आपको 24 दे दी गई है, 24 दे दी गई है। 2 इंटू 20 इंटू बी की वैल्यू आपको बतानी है 20 प्लस बी। ठीक है ना, इसे सॉल्व करना है। 4 से काट दें, 4 छके 24, 4 पंजे 20, 2 से और कट गया, 3 आ गया, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 8 आ गया, 3b आ गया,
बराबर 5b आ गया, b की वैल्यू 2b की वैल्यू आ गई आपके पास 60, तो b की वैल्यू आपके पास आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, इस तरह से देखो, जल्दीबाजी में मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ दिया था, आपने ये गलती नहीं करनी है। फिर कह रहा है कि x पेन, यदि रुपए x में 10 पेन की कीमत 42 रुपए में इतने दर्जन के बराबर है, मतलब एक दर्जन जो पेन है वो कितने में है, 42 रुपए के हैं। एक पेन की कीमत कितनी आ गई, 42/12 आ गई। आपसे कह रहा है x जो है वो 10 पेन की कीमत के बराबर है। कितनी है 10 पेन की कीमत, 42/12 × 10 कर लो, ये आ गई। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू निकलेगी। किससे करता है, 6 से करता है, 6 दूनी 12, 6 से 42, 2 से ये कट गया 5, तो 35 रुपए के 10 पेन आ गए। कितने रुपए के पेन आ गए जी, आपने बोला 35 रुपए के पेन आ गए। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगली लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो x घंटे और 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इतने किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो कितना टाइम लगेगा। तो आपने देखा 12.5 का डबल किया 25 × 75, मतलब y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 14 घंटे। 14 आ गई y की वैल्यू, x की वैल्यू 35 आ गई। आपसे पूछ रहा है x² + y², तो 35 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर 1225 होता है, 14 का 196 होता है। ऐड करोगे 1 वाला एक ही ऑप्शन है जो कि 1200 से बड़ा है। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 60 छात्रों का विशेष विषय में औसत अंक दे रखे हैं, एवरेज दे रखा है 82 दे रखा है एवरेज। ठीक है, लड़के और लड़कियों का औसत क्रमशः, तो पहले लड़कों का एवरेज है 75, गर्ल्स का एवरेज है, तो बॉयज का और गर्ल्स का एवरेज दे रखा है। तो आप एवरेज के साथ डेविएशन निकालो। आपने जब यहां पे डिफरेंस किया तो 7 आया, यहां डिफरेंस किया तो 3 आया, तो 3 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। डेविएशन का जो सम है वो 0 होना चाहिए। ये नेगेटिव का 7 है, ये प्लस का 3 है ना। तो आपने क्या कहा, 3 और 7 टोटल बच्चे कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। 10 की वैल्यू क्वेश्चन में देखोगे 60 के बराबर है, 1 की वैल्यू 6 के बराबर आ जाएगी, 3 की वैल्यू 18 के बराबर, 7 की वैल्यू 21 के बराबर। आपसे पूछा जा रहा है लड़कों की संख्या, तो लड़के कितने हैं, 18 लड़के हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते थे। ए और बी मिलाकर 330 रुपए के लिए काम करने का वचन देते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन लग रहा है। ए इसे 11 दिन में कर सकता है। ए कर रहा है कितने दिन में, आपने बोला ए कर रहा है जी 11 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, तो आपने कहा बी कर रहा है 22 दिन में। ए बी और सी तीनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। सी की सहायता से कह रहे हैं ना, तो एलसीएम लोगे 22 × 3 आ गया। 11 से 6 बार जाएगा, 22 से 3 बार जाएगा, 6 से देखोगे तो 11 बार आएगा। आपसे पूछ रहे हैं उसके काम के लिए कितना भुगतान किया, किसको, सी को कितना भुगतान किया गया। तो सी की अगर हम बात करें तो देखो 9 काम तो ए और बी कर रहे हैं, मतलब 2 काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है। टोटल कितने में से, 11 में से, तो पैसे भी उसे इसी के हिसाब से मिलेंगे। 330 का 2/11 करो, 3 ये आ गया, 60 रुपए आंसर हो गया। कितना रुपए आंसर हो गया, 60 रुपए आंसर हो गया। आंसर करो, आगे बढ़ जाओ। समान क्षमता वाले 2 कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है आपको, तो दूध और पानी का अनुपात ये है। दूसरे वाले कंटेनर में 3:1 है। समान क्षमता के, मगर ये तो 7 है और ये 4 है, समान तो है नहीं, इक्वल नहीं है। तो आपने क्या करना है, इसे इक्वल करना है। क्या करें, इक्वल। यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से, और यहां पर 7 से करो। क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि इनकी जो क्वांटिटी है उन्हें इक्वल कर रहे हैं। 7 से यहां कर रहे हैं और 7 से यहां कर रहे हैं। तो ये मिल्क था, ये वाटर था। तो देखो अब टोटल मिल्क कितना हो गया, 12 ये है, 21 ये है। 12 और 21 होता है 33 रेशियो। 16 ये है और 7 ये है, 23 ये आ गया। तो ऐसा कोई ऑप्शन हो, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब मैं थोड़ी कोशिशें कर रहा हूं थोड़ा ज्यादा बताऊं, ताकि कोई ऐसा बच्चा है जिसे बिल्कुल भी नहीं आता वो थोड़ा थोड़ा कुछ तो सीखे। ए और बी का जो है वो 12 दिन दे रखा है, साथ में काम करते हैं। बी और सी को देखोगे 15 दिन में करते हैं। सी और ए को देखोगे 20 दिन में करते हैं। अगर तीनों साथ में काम करते हैं तो 60 दिन, 60 टोटल वर्क ले लो। 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तियां 60। तीनों अगर साथ में काम करते हैं तो टोटल कितना हो रहा है, ये 12 हो रहा है। मगर आप कहोगे कि यहाँ पे 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है और 2 बार सी आ रहा है, तो एक बार काट देते हैं। तो 6 के हिसाब से 60 काम करना है, कितने दिन लगेंगे,
10 दिन लगेंगे, 10 आंसर करो, आगे बढ़ जाओ। ऐसे ही कह रहा था ABC मिलके उस काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा था। आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा था कि 20,000 पर 2 वर्षों में 4 प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। अगर केवल इतना ही पूछता तो क्वेश्चन ठीक था। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। 1 साल का 4% है, मतलब अर्धवर्ष 6 महीने का कितना होगा 2%। 1 साल का कितना होगा, तो आप कहोगे टोटल चेंज से 2 + 2 + 2 × 2/100, मतलब डायरेक्टली भी कह सकते थे 4.04 हो जाएगा। पहले साल का इतना है, 2 सालों के लिए बताना है ना। और कंपाउंडेड हाफ ईयरली कह रहा है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित कर रहा है, तो आपने 4.04 + 4.04 ये वाली लाइन आपने सीधे ही लिखनी चाहिए थी × 4.04। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको 20,000 का बताना है। 20,000 मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है यहां जो भी डेटा आएगा, और आप डायरेक्टली आंसर कर पाओगे। फिर आपने क्या किया, इसका प्रोडक्ट अगर आपको नहीं आता किसी बच्चे को, 404 × 404, देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट किया, 4 × 16 आ गया। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट किया, 4 × 16 और 16 32 आ गया। फिर क्या करेंगे भैया, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, 4 × 16 आ गया। ठीक है, 4 चौके 16 आ गया। ठीक है, अब आपने देखा कि 2 पॉइंट ये हैं, 2 पॉइंट ये हैं, और 2 और 6 पॉइंट पे 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट के बाद डेसिमल लगेगा, सॉरी 6 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा राइट हैंड साइड से। तो यहां अगर आपने इनका सम किया तो ये तो आ रहा है 8.08। इनको ऐड करोगे तो 8.243216 इतना परसेंट निकालना है। किसका निकालें, 2000 का निकालें, 20,000 का निकालें, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करो। 8 का 16 आता है, 32 का 48 आता है, 32 का 64 आता है, 24 का 48 आता है और 32 का 64 आता है। तो ये आप कह सकते थे। समझ में आ रही होगी बात, समझ में। अगला क्वेश्चन देखो भैया क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 12% अधिक अंकित करता है, लेकिन नकदी पर 12% की छूट देता है। तो 12% बढ़ा रहा है और 12% कम कर रहा है, तो जीरो मत कह देना, नो गेन नो लॉस मत कह देना। टोटल चेंज लगेगा, सक्सेसिव चेंज लगेगा 12 - 12 गुणा गए 12/100। तो आप इस तरह से करेंगे, 12 से 12 कट जाएगा, 144/100, 1.44% का लॉस हो रहा है। डायरेक्टली कहा जा सकता था, कोई भी टाइम नहीं लगना था। ऊंचाई को अपरिवर्तित, चेंज नहीं कर रहे हैं हाइट को। सिलेंडर की त्रिज्या 20% बढ़ा रहे हैं। सिलेंडर की अगर हम बात करें तो आयतन कितने परसेंट बढ़ेगा ये पूछ रहा है। आयतन को अगर आप देखें तो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है πr²h। इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, कांस्टेंट है, इसे हटा दो। पाई कांस्टेंट है, इसे हटा दो। मतलब जो वॉल्यूम है वो सीधे सीधे आर का स्क्वायर होता है। आर का स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं r × r, ऐसे करके लिख सकते हैं। आपने बोला ठीक है। तो आपने यहां पे प्रोडक्ट जब भी 2 चीजों के बीच में हो रहा होता है तो टोटल चेंज लगता है, ये याद रखना है। 2 चीजों के बीच में क्या हो रहा हो, प्रोडक्ट हो रहा हो, गुणा हो रही हो, तो वहां पे टोटल चेंज लगोगे। रेडियस को 20% बढ़ा रहे हैं तो 20% + 20% + 20 × 20/100। फॉर्मूला तो यही है, क्योंकि 2 ही हैं, एक आर और एक आर 2 बार लगना है। तो आपने कहा 40, ये आ गया 44.44, मतलब 4 ये आ गया, तो 44% आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है चौथा अनुपात बताओ। x की वैल्यू 3 दे दी, 3 पुट किया, 7 या 21 और 1 20 आ गया। 9 या 27 और 5 32 आ गया। 8 या 24 और 1 25 आ गया। इन दोनों का रेशियो देखोगे, 4 × 5 = 20, 4 × 8 = 32। 5 से 8 हो रहा है। इसे देखो, अगर ये कितने पंजे 25 होता है, 5 पंजे होता है, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 40 हो जाएगा। तो यहां रेशियो भी यही आएगा, मतलब 40 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, एक बहुत प्यारा तरीका बताऊंगा इसे करने का। पहले भी किया है वैसे तो हमने, आजकल के जो ये मॉक हैं, अगर नहीं किया आपने ये तरीका तो इस तरीके से करो, जल्दी होता है। एक आदमी अपनी आय का इतना प्रतिशत खर्च कर रहा है, मतलब इसका एक्सपेंडिचर है, तो एक साइड एक्सपेंडिचर लिखो, एक साइड सेविंग लिखो। एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है, तो आपने कहा 87% कर रहा है। सेव कितना कर रहा होगा, 13% कर रहा होगा। एलिगेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। वो कह रहा है उसकी आय में 18% की वृद्धि हुई। वृद्धि हुई मतलब इंक्रीमेंट जो हुआ वो 18% का हुआ।
एक्सपेंडिचर में वो 17% बढ़ा रहा है, ठीक है। सेविंग कितना परसेंट बढ़ा है, एलिगेशन लग रहा है, इन दोनों का डिफरेंस क्या 1 आ रहा है, तो आप कहेंगे 13 की वैल्यू 1 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/13। 87 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 87/13। ये 87 की वैल्यू इस 18 में ऐड करेंगे तो 18 + 87/13, 13 से काटोगे 13 7 91, मोटा मोटी 18 और 7 जोड़ोगे 25 के पास आना चाहिए। एक ही ऑप्शन है, आगे बढ़ जाओ, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। इसमें कह रहा है कि मोहन 15,000 मीटर परिधि वाले, बोले तो सरकमफेरेंस वाले एक सर्कुलर पाथ पे मोहन की गति 75 मीटर पर मिनट की स्पीड से चल रहा है। तो मोहन को ट्रैक को पार करने में, मतलब सीधी सी बात है, 15,000 मीटर है, इसे 75 की स्पीड से करना है, 75 दूनी 20 मिनट लग जाएंगे। कितना टाइम लगेगा 20 मिनट लगेंगे। कुछ नहीं था यार सवाल में, ये अच्छा सवाल है। दो वस्तुएं, प्रत्येक सेलिंग प्राइस दे रखी है 9900 दे रखी है। एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा गया, दोनों का क्या बराबर दे रखा है, सेलिंग प्राइस बराबर है। देखो ये वाली पहली लाइन प्यार से पढ़नी है। एक वस्तु को 10% की हानि पे बेचा गया, मतलब अगर 10 की 100 की चीज है तो 110 पे बेचोगे। 0 से 0 हटा दिया, मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आपने कहा 1 का। ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस लिख लेते हैं, प्रॉफिट या लॉस लिख लिया, समझो इसे। दूसरी लाइन में कह रहा है कि दूसरी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा। अच्छा, तो दूसरे को 10% लाभ के और पहली को 10% की हानि पे। हानि का मतलब 100 की चीज को 90 पे बेच रहे हैं, मतलब 10 की चीज को 9 पे बेच रहे हैं, मतलब 1 का लॉस हो रहा है। आपने बोला ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है बराबर है, दो वस्तुएं प्रत्येक इतने रुपए में बेची गई। 2 ऑब्जेक्ट्स वर सोल्ड फॉर रुपए इतना ईच। दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो यहां पे आपने बराबर करना है। ऊपर 9 से करो मल्टीप्लाई और नीचे वाले में 11 से करो। देखो दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हो रहा है नहीं हो रहा, आपने बोला बिल्कुल हो रहा है। तो आपको यहां चेक करो कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। पहले आपको क्या हो रहा था, आपने बोला कि पहले प्रॉफिट हो रहा था 9 का, फिर लॉस हो रहा है 11 का, मतलब 2 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे ये 99 है, सेलिंग प्राइस कितनी थी 99 रुपए वाली चीज में कितने का लॉस हो रहा है, 2 का लॉस हो रहा है। 1 का 2 जीरो जोड़ने हैं, 2 जीरो इधर जोड़ो 2 जीरो इधर जोड़ो, 200 रुपए का लॉस हो रहा है। क्वेश्चन खत्म हो गया, आगे बढ़ जाओ। बहुत ही प्यारा सा सवाल था। क्रमिक छूट का क्वेश्चन है, सक्सेसिव चेंज का है। किन दो को लें, तो मैं कहूंगा कि आसान ले लो, पहले इन दोनों को ले लो। इन दोनों को ले लो तो 10 और 20 की डिस्काउंट दे रहे हैं तो नेगेटिव में लो हमेशा। -10 -20 माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 × 20 हो गया, अपॉन 100 हो गया। क्या लगा रहे हैं, टोटल चेंज का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ये -28 आ गया। अब ये -28 को किसके साथ लो, इस 15 के साथ लो। -28 -15 + 28 × 15 अपॉन 100। 5 से काट दिया, 5 × 15, 5 दूनी 10, 0 2 से ये काट दिया, 14 × 42, पॉइंट लगा देंगे, 4.2 आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो 33 नहीं 43 हो रहा है। 43 में से, अच्छा 43 हो रहा है, माइनस का प्लस का, 14 × 42, 4.2 ये आ रहा है। पहले 4 घटाओगे 39 आ गया, फिर 0.2 घटाओगे 38.8 आ गया। है क्या कोई ऑप्शन में, आपने बोला पहला ही ऑप्शन है। इस तरह से किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन देखो भैया, एक घन का आयतन दे रखा है, घन बोले तो क्यूब का, आयतन वॉल्यूम दे रखा है, क्या होगा, सॉरी बताना है, जिसका लंब ये दे रखा है। तो विकर्ण बोले तो डायगोनल, a√3 होता है, उसकी वैल्यू 11√3 दे दी। 11√3 से √3 कट गया, a की वैल्यू 11 आ गई। वॉल्यूम पूछ रहा है, a क्यूब की वैल्यू कहोगे 1331 हो जाएगी। आंसर है, आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अनुपम स्टार्टेड अ बिजनेस, कितने से बिजनेस शुरू कर रहा है, कहता है सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 2 लाख से शुरू कर रहा है। 4% का शुरुआत में उसे घाटा हुआ, फिर अगले वर्ष उसे 10% का लाभ हुआ, फिर उसे 15% का लाभ हुआ। तो इसे करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं जिसको प्रिफर करूंगा, मैं ये कहूंगा कि आप पहले क्या कर लो, 15% का लाभ कमा लो। 2 लाख की चीज है ना, ऐसे ही ले लेते हैं। इसका 10% कितना हो गया, 20,000 हो गया। 5% कितना हो गया, 30,000 हो गया। लाभ हो गया, मतलब इतने का प्रॉफिट हो गया, मतलब इतने की पड़ गई चीज।
फिर उसने क्या किया, 10, ये वाला 15% हमने शॉर्ट आउट कर दिया, फिर 10% का और लाभ हो रहा है, 10% का लाभ होगा, तो अब इस पूरे का 10% निकालोगे आप, तो इसका देखोगे तो 20,000 तो यही हो गया, और इस वाले का भी निकालोगे 10%, तो 3,000 ये हो गया। आगे बात समझ में? तो ये टोटल हो गया। अब अगर इसे आप सम कर लें तो 3 0 तो ये है समझाने के लिए, 3 ये हो गया, 5 ये हो गया, और 2 ये हो गया। 2,53,000 की चीज है, ठीक है, 2,53,000 की कोई चीज है, हो गई है, मगर आपको घाटा भी हुआ है बीच में, कितने का, 4% का। इसका 4% निकालना है, इसका 4% मतलब इसका 1% कितना हो रहा है, इतना हो गया, 2,530 है, तो 2,500 है एक तरह से। 2,500 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 हो जाएगा। 10,000 रुपए ये कम कर लेते हैं इसमें से, ठीक है, और 30 को 120 और कम कर लेते हैं, तो 10,000 कम किया, नहीं कम, हाँ कम करना है, ये तो हमने ऐड कर लिया, क्या ऐड कर लिया, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कम करते हैं इसमें से 10,000 कम करते हैं, तो 53,000 है ये, 10,000 कम किया तो ये हो जाएगा 2,43,000, और इसमें से 43,000, इसमें से 120 रुपए और कम करना, 120 और कम करना, इस तरह से आप कर सकते हो यार। 8 ये आ गया, 8 ये आ गया, 2 ये आ गया, 4 ये आ गया, ये आ गया, ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है तो उसे कहो, आंसर हो जाएगा। 2 लाख रुपए हटा देना, प्रॉफिट पूछ रहा है आपसे, तो भाई यही तो एक्स्ट्रा है, आपने कहा हाँ यही एक्स्ट्रा है, ये हो गया। चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि इस तरह से कर सकते हैं, इससे आप कैलकुलेशन से बच जाओगे, बड़ी कैलकुलेशन से बच जाओगे। बड़ी कैलकुलेशन से बचने का बस एक यही तरीका होता है कि आप दूसरे तरीके ढूंढ लो, अगर है, और अगर नहीं है तो भैया कैलकुलेट कर लो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, करते रहो।